उधर ऊना की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो ऊना सदर सीट से बीजेपी के सतपाल सत्ती को जीत हासिल हुई। मुकेश अग्निहोत्री ने जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीएम, कई राज्यों के सीएम और सांसदों की फौज के बावजूद जनता द्वारा कांग्रेस को जिताया गया। ऊना की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो ऊना सदर सीट से बीजेपी के सतपाल सत्ती को जीत हासिल हुई। सतपाल सत्ती ने ऊना सदर की जनता का आभार जताया, विकास के लिए कृति संकल्प रहने की बात कही। कुछ सीटों पर अंतर कम रहने पर अभी आंकलन की भी बात कही। ऊना सदर विधानसभा सीट से सतपाल सत्ती ने कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल रायजादा को हराया है। सतपाल कांग्रेस के विधायक थे। सत्ती ने अपनी जीत का श्रेय ऊना सदर की जनता को दिया और जीत के लिए उनका आभार भी जताया। इससे पहले 3 बार मुझे ऊना की जनता ने विधायक बनाया और तीनों बार मैंने कोशिश की कि ऊना की विधानसभा के विकास के लिए आगे बढ़ा जाए और बीच में एक बार सफल भी हुए, लेकिन फिर भी रुके नहीं। और पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के माध्यम से लगभग 2036 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर किए और ऊना विधानसभा में विकास को हमने मुद्दा बनाया और विकास को सहयोग करते ऊना की जनता ने, जागरूक जनता ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने और नौजवान मित्रों ने जो सहयोग दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास प्रकट किया है, इस विश्वास को आगे लेकर के चलूंगा और ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उधर मुकेश अग्निहोत्री ने 8,685 मतों से जीत दर्ज की है। ऊना जिले की हरोली विधानसभा से उन्होंने 5वीं बार विजय पताका फहराई है। उन्हें 37,560 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के रामकुमार को 28,875 वोट मिले हैं। मुकेश ने अपनी जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री, कई राज्यों के सीएम और सांसदों की फौज आई, बावजूद इसके जनता ने कांग्रेस को जिताया है। देखिए, एक लड़ाई थी 5 साल पहले जिसके लिए संकल्प लिया गया था, एक प्रण लिया गया था। जब हमारे नेता ने, श्री राहुल गांधी जी ने हमें जिम्मा दिया था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता स्थापित करने के लिए, आज वो घड़ी आ गई। दिल्ली में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार, धन शक्ति, लूट शक्ति, हर तरह प्रधानमंत्री से लेके, केंद्रीय मंत्रियों से लेके, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेके, विधायकों की एक लंबी फौज वो हिमाचल में तैनात थी। इसके बावजूद भी जनता का फतवा हमारे हक में आया है। मैं 5वीं दफा लगातार जीत रहा हूं। मैं आभारी हूं हरोली की जनता का। इस दफा मैंने ना कोई डोर टू डोर किया, ना मैं किसी के पास जाके वोट मांगी। स्वाय कार्यक्रम जो हुए, मेरी जनता ने ये साबित कर दिया कि आपके एब्सेंस में भी हम सीट जीतने के लिए माना जाएगा। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का 18,752 मतों से विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन को करारी शिकस्त दी। जीत के बाद रणवीर सिंह निक्का ने जनता का आभार जताया। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का ने 18,752 मतों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन को करारी शिकस्त दी है। जीत के बाद रणवीर सिंह निक्का ने जनता का धन्यवाद किया। भाजपा प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि नूरपुर में पहली बार नई राजनीति का उदय हुआ है और वे लोगों से किए वायदों को बखूबी निभाएंगे। उन्होंने सभी समर्थकों और लोगों को संयम से रहने की सलाह दी और लंबी राजनीति का हिस्सा बनने को कहा। उन्होंने कहा कि वे पिछले 12 सालों से नूरपुर की जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर बिना पावर से जनता की अब तक वे सेवा कर रहे थे, अब तो नूरपुर विधानसभा के लोगों ने नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और वे उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं लोगों की अपेक्षा के ऊपर खरा उतरूंगा। मैं पिछले लगभग 12 सालों से लोगों के बीच सेवा कर रहा था, मगर बिना पावर के मैं लोगों के दुख सुख में शामिल हो सकता हूँ। आज नूरपुर के लोगों ने एक ऐसी जिम्मेवारी हमें दे दी है, उस जिम्मेवारी को साथ लेकर, उनका प्यार और आशीर्वाद लेकर, हर किसी कार्यकर्ता को, हर किसी हमारी मतदाता भाई और बहन, हमारे बुजुर्गों को उनका कार्य करने की मैं कोशिश करूंगा। उनको कभी भी निराश होने का समय नहीं दूंगा। इसी आशा के साथ मैं अपने नूरपुर के लोगों का सेवा करूंगा, नूरपुर के लोगों का काम करूंगा। जो मेरे वायदे हैं नूरपुर के लोगों के साथ मैं करूंगा। नालागढ़ से आजाद प्रत्याशी KL ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हरदीप बाबा को 13,264 मतों से हराया। बीजेपी प्रत्याशी लखविंदर राणा तीसरे स्थान पर रहे।
नालागढ़ से आजाद प्रत्याशी केएल ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। केएल ठाकुर ने जीत के बाद कहा कि ये जीत नालागढ़ जनता की जीत है। उनकी प्राथमिकता नालागढ़ के जनता की सेवा करना है। आगे की रणनीति नालागढ़ की जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनका नहीं, नालागढ़ की जनता का हक छीना था। नालागढ़ की जनता ने उनको जिताकर यह साबित कर दिया है कि जनता सर्वप्रिय होती है। उन्होंने कहा कि वे पूरे नालागढ़ की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, मैं तो इस जीत को नालागढ़ की जो प्रबुद्ध जनता है उसकी जीत कहूँगा और सच्चाई की जीत कहूँगा, विकास की जीत कहूँगा, भाईचारे की जीत कहूँगा। तो ये सब हुआ है तो नालागढ़ की जनता ने बहुत ही बड़ा जो एक फैसला किया है उसके लिए मैं हमेशा ही उनका आभारी रहूँगा। और मैंने पिछले 10 साल के राजनीतिक जीवन में दिन रात नालागढ़ के लिए काम किया है और अब और मेहनत से काम करूंगा ताकि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र को हम एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बना सकें। मंडी जिला की करसोग विधानसभा सीट से भाजपा को जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी दीप राज कपूर ने कांग्रेस के प्रत्याशी महेश राज को 10,534 मतों से हराया है। भाजपा की जीत पर करसोग में जश्न का माहौल रहा। अपने चहेते की जीत लोगों ने मिठाई बांटकर मनाई और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने दीप राज की जीत को गरीबों की जीत बताया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजे निकल चुके हैं। बात अगर मंडी जिला के करसोग की करें तो यहां भाजपा ने जीत का सेहरा पहना है। भाजपा प्रत्याशी दीपराज कपूर ने कांग्रेस के प्रत्याशी महेश राज को 10,534 मतों से हराया है। दीपराज कपूर को 34,512 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस के उम्मीदवार महेश राज को 23,978 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह को 471, बहुजन समाज पार्टी के चमन लाल को 209, सीपीआईएम के किशोरी लाल को 480, आजाद उम्मीदवार घनश्याम आजाद को 156 और 363 लोगों ने नोटा को मत दिया। भाजपा की जीत पर करसोग में जश्न का माहौल है। अपने चहेते की जीत लोगों ने मिठाई बांटकर मनाई और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने दीपराज की जीत को गरीबों की जीत बताया। लोगों ने कहा कि दीपराज कपूर को सारे गरीबों के वोट मिले हैं। अब तक रहे नेताओं ने गरीबों के बारे में कुछ नहीं किया। मैं आप सभी करसोग की देवतुल्य जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और भारी से भारी मतों से मुझे जिताकर करसोग विधानसभा क्षेत्र से जिताकर भेजा। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी 110 बूथों के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है क्योंकि आप सभी कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 महीने से कड़ी मेहनत की है। आपने डोर टू डोर जाके, क्योंकि हमारे प्रत्याशी को और हमें कार्यकर्ताओं को डोर टू जाने का टाइम नहीं मिला और आप सभी कार्यकर्ताओं ने दीप बनकर हर घर में गए। आप सभी कार्यकर्ता, जिसका नतीजा आज ऐतिहासिक जीत, जो कभी न भूतो न भविष्य थी, इस प्रकार की जो लीड आप सभी कार्यकर्ताओं ने दी, इसके लिए भी मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः से दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज हुई ये जो है दीप को जो वोट पड़े हैं ये सारे गरीब जनता के वोट पड़े हुए हैं, है ना जी। जो लुच्चा गुंडा बेईमान थे जिन्होंने आज तक हमारे को किसी भी तरह से नहीं देखा और किसी भी तरह से इन्होंने अपने पेट के पूरा किया है जी, उन लोगों से आज हम दूर हुए तब हम दीप के साथ जुड़े। हमारे पास जो काउंटिंग के बाद फाइनल जो रिजल्ट शीट है उसमें कैंडिडेट वाइज श्री किशोरी लाल जी है, उनको 480 वोट पड़े हैं। चमन लाल जी है, उनको 209 वोट पड़े हैं। श्री दीपराज जी है, उनको 34,512 वोट पड़े हैं। श्री महेश राज जी है, उनको 23,978 वोट पड़े हैं। भगवंत सिंह जी है, उनको 471 वोट पड़े हैं। श्री घनश्याम आजाद जी है, उनको 156 वोट पड़े हैं। नोटा को 363 वोट पड़े हैं और रिजेक्टेड जो हुए हैं 208 वोट रिजेक्ट हुए हैं, जो बीबी के हमारे 3 टेंडर वोट है और टोटल जो वोट है 60,377 वोट। तो इस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड श्री दीपराज जी वो विजयी हुए करसोग विधानसभा क्षेत्र से। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक किन्नौर और कांग्रेस प्रत्याशी जगत सिंह नेगी की जीत हुई है। इस विधानसभा चुनावों में
कांग्रेस, भाजपा और आजाद प्रत्याशी के मध्य कड़ा मुकाबला रहा। अंततः जगत सिंह नेगी ने जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से इस बार कुल 44,221 मतों का प्रयोग हुआ है, जिनमें से विधायक किन्नौर और कांग्रेस प्रत्याशी जगत सिंह नेगी को कुल 20,696 मत पड़े, तो भाजपा प्रत्याशी सूरत नेगी को 13,732, आजाद उम्मीदवार तेजवंत सिंह नेगी को 8,574, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तरसेम नेगी को 580, बसपा प्रत्याशी अनिल कपूर को 227 मत पड़े, वहीं 136 मत रिजेक्ट हुए। किन्नौर जिला में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आजाद प्रत्याशी के मध्य कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में जीत कांग्रेस की हुई। किन्नौर सीट से विजयी रहे कांग्रेस के प्रत्याशी जगत सिंह नेगी ने बताया कि किन्नौर जिला की जनता का प्यार और आशीर्वाद से वे लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। ऐसे में उन्होंने जनता का आभार प्रकट किया और सरकार बनते ही जिला के विकास कार्य को गति देने का आश्वासन दिया। मतदाताओं का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो फ्यूचर का जो विजन है, खासकर मेरे अपने जिला किन्नौर के निर्वाचन क्षेत्र का है, मैं हर प्रकार के इसमें विकास को आगे करूंगा। और यहाँ पर जो हमारा एक लक्ष्य है कि जिला किन्नौर को जो है पूरे देश में नंबर 1 का जिला बनाना है हर प्रकार से। उधर आजाद प्रत्याशी तेजवंत सिंह नेगी ने भी जनता का समर्थन देने का आभार प्रकट किया और हार के बाद भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम दोबारा से करेंगे, ये बात भी कही। आभार प्रकट करता हूँ, जिसमें आदरणीय बुजुर्गान, माताएं, बहनें तथा मेरे नौजवान जुझारू साथी, कर्मचारी बंधु और व्यापारी बंधुओं का और खास करके पत्रकार मित्रों का भी समय समय पे जब आपने हमारे जो घोषणा पत्र था उसको लोगों तक रखने का प्रयास किया, मैं उन सभी मतदाताओं का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि पहली मर्तबा स्वतंत्र रूप से खड़े होते जिला किन्नौर के मतदाताओं ने मुझे आभास होने नहीं दिया कि आप स्वतंत्र हैं। मुझे ऐसा लगा कि किन्नौर के लोग साथ हैं और एक शानदार हमें वोट मिला है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बन रहिए हमारे साथ।